Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing problems of inequality और हमारा बुक जो है वो है वी गोबोरोव। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे लेकिन जानते हैं, लेकिन मेरी पब्लिकेशन को हम जानते हैं और हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि इस बुक का जो प्रॉब्लम वगैरह है बहुत अच्छा है। तो हम लोग कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि इनइक्वलिटी हमारा बहुत जगह पे आता है तो इनइक्वलिटी को डिस्कस करना बहुत ही एडवांटेजियस है। इसका फंक्शन और दूसरे टॉपिक्स वगैरह में भी इसका हमको हेल्प मिलने वाला है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी हम लोग 10 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है और हम वैसे तो अभी से पहले भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे एक बार और रिपीट करते हैं। दो चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में, यानी कि जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं। और इनइक्वलिटी में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब हम माइनस, जैसे कि अगर -2x इज इक्वल टू -4 है तो x इज इक्वल टू 2 हम लिख देते हैं इक्वलिटी वाले केस में। लेकिन अगर -2s x ग्रेटर देन -4 है तो x लेस देन 2 हो जाता है। और इसका रीजन सिंपल है कि जब हम इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं तो वो इनइक्वलिटी फ्लिप हो जाता है और इसी कारण से ऐसा होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको इक्वेशन और इनइक्वलिटी में अलग नजर आएगा। और भी कुछ है तो जो कि हम लोग प्रॉब्लम जब देखेंगे तो हमको सब चीज पता चलने लगेगा। तो हम लोग प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते हैं। तो ये इसमें चूंकि पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे 3 ग्रेटर देन x -2, या इसको जो हमारा परंपरा क्या है, वेरिएबल को हम लेफ्ट में रखते हैं। तो चूंकि वेरिएबल ग्रेटर है तो ग्रेटर देन 3 इंप्लाइज x ग्रेटर देन 5। तो ये अपने आप एकदम सेल्फ एविडेंट है। अगर इसको नंबर लाइन पे भी दिखाना चाहें तो हमारे पास चूंकि एक ही पॉइंट आया तो 5 से बाहर का जो भी रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन का रीजन होगा। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्मेट में दिखाना चाहें, यहाँ पे 5 के साथ इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल रखेंगे 5 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी चूंकि हमको पता नहीं होता है कहाँ है तो उसको हम इंक्लूड कभी नहीं कर सकते हैं। तो नो मैटर व्हाट, जब भी इन्फिनिटी अगर आएगा तो उस केस में हम लोग ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे 5 के साथ इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो ये हमारा हो गया रीजन, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। इसको देखते हैं, ये भी आसान है। इसको अगर देखें तो हम चाहें इसको हम एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। इसको भी उस तरफ ले गए तो 2 इंटू एक्स -1। अब हम चाहेंगे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इनइक्वलिटी इक्वेशन के तरह तब तक बिहेव करता है जब तक हम माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करें। तो अगर हम 2 से डिवाइड दोनों तरफ करेंगे तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इधर आ जाएगा हाफ ग्रेटर देन x -1। इसको हम लिखेंगे x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो जब इसको करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस हाफ, जो कि हो जाएगा 3/2। तो अगर हम रीजियन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और x 3/2 से बड़ा है तो 3/2 से बड़ा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये इक्वलिटी का सिंबल है। तो पीछे वाले केस में हम ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर रहे थे तो एक तरह से अगर ओपन इंटरवल है तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हैं छोटा सा, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जब वो करेंगे तो यहाँ पे हम डॉट दे देंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है। तो अगर इसका हम अगर रीजियन की बात करें तो x बिलोंगिंग टू, यहाँ पे अब ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा 3/2 टू इन्फिनिटी। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, 4x + 3 लेस देन, अब इस नीचे वाला टर्म इधर आ जाएगा 6 इंटू 2x -5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x + 3 ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टू द 12 -30। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो 30 ये इधर आ जाएगा तो 3 + 30
ग्रेटर देन 12x और इसको इधर ले आएंगे तो -4x। जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही कर रहे हैं, बस हमको दिमाग में रखना है कि हम कोई नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करें, और अगर कर रहे हैं तो हम इनइक्वलिटी को फ्लिप कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 33 ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा 8x। तो अगर हम इसको लिखें 8x ग्रेटर देन 33 या x ग्रेटर देन 33/8। अब यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है, तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम अगर मार्क कर दें 33/8, ये 4 से थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ करके और इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट से राइट हैंड साइड का सारा पॉइंट इस रीजन में आ जाएगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 33/8 टू इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये सब बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है और सॉल्व सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इसको जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं, अगर जिनको दिक्कत है वो एक बार देख लेंगे, बहुत ही नॉमिनल चीज है। इसको हम इधर करें 1 से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, तो x को एक तरफ करेंगे तो इस x को इधर ले आए, 5x माइनस एक्स लेस देन, निगेटिव आता है और हम लोग कोशिश करेंगे निगेटिव से बचने का, तो इसको इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 4x लेस देन 12, तो ये क्या हो जाएगा x, अगर दोनों में तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x लेस देन 3। अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करा जाए, अगेन इक्विलिटी का सिंबल नहीं है तो 3 मार्क करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे और ये -इन्फिनिटी से लेके 3 तक, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम इसको अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखें तो x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू 3 क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं, सेम चीज है, बस हमको सॉल्व करना है। लेस देन 2 × 4 - x, 5x + 8 लेस देन 8 - 2x, तो क्या हो जाएगा 5x + 2x, और दोनों तरफ 8 8 है, लेस देन, अगर 8 में से 8 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 7x लेस देन 0। इसका मतलब अगर दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दे तो 0, चूंकि हम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके कारण से इनइक्वलिटी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना चाहें तो मार्क कर देते हैं 0, और 0 के लेफ्ट में जो भी रीजन होगा वो हमारा 0 से छोटा है, तो ये रीजन होगा। यहाँ पे भी एक सर्कल बना देते हैं, यानी कि जो हमारा रीजन है वो 0 से लेफ्ट में है, 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम इसको अगर इंटरवल में दिखाना चाहें तो -इन्फिनिटी से 0 तक का रीजन जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन का रीजन होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें भी एकदम सिंपल है, x - 1 और 2 × x + 1। अगर इसको सॉल्व करें तो x - 1 ग्रेटर देन 2x + 2। अब चाहेंगे तो हम 2x को इधर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम x को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो हम इसको क्या करेंगे, x को इसको इधर ले जाएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, तो -1 - -2 लेस देन 2x - x। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 लेस देन, और ये हो जाएगा x। तो ये हमको इससे इंटरवल मिल गया, -3 का पॉइंट को मार्क कर देते हैं, और इक्वलिटी नहीं है तो एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 वाले पॉइंट को छोड़ के, और जब हम x जो है वो लेस देन, अगर इसको लिखने में अगर दिक्कत हो रहा तो ऐसे लिख लेते हैं x लेस देन -3, यानी कि -3 से इधर, यानी इसको अगर हम इंटरवल के फॉर्मेट में लिखे तो लिखेंगे x बिलोंगिंग टू, या x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से लेके -3। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जैसे हम इसको जानबूझ के x को इधर लाए, अगर जस्ट इमेजिन कि हम अगर वैसा नहीं करते और वैसा करने के बदले हम इधर क्या करते,
x को निगेटिव कर ले, मतलब x इसी को इधर लाते, जैसे x माइनस वन ग्रेटर देन 2x प्लस टू, हम x को इधर लाते 1 को इधर करते, तो क्या होता, x माइनस 2x ग्रेटर देन, और ये 1 इधर जाएगा तो 2 प्लस वन, इम्प्लाइज दैट कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 3। अब हम माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 है, अगर माइनस वन से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो x और इधर क्या आ जाएगा -3, लेकिन अब इनइक्वलिटी फ्लिप कर जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ही इनइक्वलिटी में हम -1 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी फ्लिप करता है। और वैसे इसको अगर ऐसे समझने में दिक्कत होगा तो आप ग्राफिकली सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ग्राफ डिस्कस अभी करे नहीं है तो हम ज़्यादा ग्राफ अभी यूज नहीं करना चाहते हैं, बट अगर आप देखना चाहिएगा तो इसको हम ग्राफ से दिखा सकते हैं कि इस -x जो है 3 से अगर बड़ा वाला रीजन जो होगा वो x लेस देन -3 वाले रीजन में ही आएगा। ठीक है, तो ये एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट जो होगा दोनों ही केस में सेम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। एकदम आसान है, बस एक एक, मतलब इस बुक का यही खासियत होता है कि ये आपको कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं सिखाएगा, आपको एकदम एक एक कदम चलना सिखाएगा और आप धीरे धीरे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32x प्लस 12, अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो -5 माइनस 12 ग्रेट लेस देन 32x माइनस 7x, ये हो जाएगा कितना -17 लेस देन, और ये कितना हो जाएगा 25x। अब हम इसको क्या करते हैं 25x लेस देन -17, इसको करेंगे तो हो जाएगा x लेस देन -17 अपॉन 25। अब इसका नंबर लाइन देख लेते हैं, तो नंबर लाइन मार्क कर देते हैं -17 अपॉन 25, और इस x इससे x छोटा है, और चूंकि इक्वलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और ये इस तरफ, तो ये वाला रीजन हो गया इसका। तो हम इसका अगर हम इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -17 अपॉन 25, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में करते हैं, बस हमको ध्यान रखना है कि हम निगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करें। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन x माइनस 5, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से 2x और 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज ये आ जाएगा, और जब इसको x इधर ले आएंगे तो 2x माइनस x ग्रेटर देन -5, इम्प्लाइज ये x है, इम्प्लाइज की x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5 है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और -5 ले लेंगे, और -5 पे ओपन इंटरवल है तो यानी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और -5 से बड़ा x यानी कि इधर से राइट हैंड साइड में, तो हम इसका इंटरवल फॉर्मेट में लिखें तो -5 ओपन इंटरवल है टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हमारा देखिए, अभी तक हमसे ये लीनियर इक्वलिटी में लीनियर फंक्शन था, अब ये इनइक्वलिटी में हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, तो यही अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है, और जब हम आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। जो लोग आसान प्रॉब्लम को देख के ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये सब एकदम फंडामेंटल बुक है, और ये इसका तरीका है सिखाने का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे को एक्स स्क्वायर की तरह, हमारा मोटो क्या है, हम चाहते हैं कि जितना कोशिश हो हम एक्स वाले को पॉजिटिव रखें, तो एक्स स्क्वायर की तरफ सारे एक्स को लाते हैं, एक्स स्क्वायर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब इसको इनइक्वलिटी के इस तरफ लाए तो ये माइनस हो गया, -1 को लाए तो ये प्लस हो गया,
ये पहले से था, ये पहले से था, तो ये और ये पहले से है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, x को लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब क्या लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसमें अगर साइन चेक करना चाहें तो जब हम 0 डालेंगे तो 0 अगर x रहेगा तो ये -1 और ये -4 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी हम नंबर लाइन पे पहले 1 और 4, ये 1 और 4 कहाँ से आया, जो हमारा इनइक्वलिटी है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो इससे हमको मिलेगा x 1 और 4, उस पॉइंट को मार्क कर देंगे, यानी उन दोनों पॉइंट पे हमारे इनइक्वलिटी का वैल्यू 0 है। या हमारे जो ये है एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका वैल्यू 0 है, तो उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। अब हम साइन चेक करेंगे, साइन अगर देखेंगे x अगर 0 रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इस नंबर लाइन पे 0 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली ये 1 के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इस रीजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद अल्टरनेट होते जाता है निगेटिव और ये पॉजिटिव, और नंबर यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, तो अगर हम रीजन को अगर लिखना चाहें तो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसको एक और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर हम रियल नंबर में से 1 से लेके 4 को एक्सक्लूड कर दें तो ये भी जो है सेम रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप खुद से देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइए कमेंट में, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप ये खुद से समझ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है और इसमें अल्टीमेटली हमारा आएगा, हम पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई करे थे लेकिन अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई में सावधानी बरतना है। यहाँ पे माइनस आ गया है, माइनस आ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलिए माइनस है तो हम माइनस को रिटेन कर लेते हैं। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ऊपर में हम माइनस, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, ताकि इसको लिखते हैं -1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम अभी भी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई माइनस से नहीं कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम बेसिकली इनइक्वलिटी के दोनों तरफ निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड या डिवाइड अभी भी नहीं करे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन जो क्वांटिटी जैसा था साइन के साथ वो वैसा ही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 4 लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर कर लेते हैं, हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो -4 + 1 लेस देन 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 लेस देन 0। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -3 लेस देन 0, x प्लस 3 -1 x प्लस 3 लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, x -1 और x प्लस 3 लेस देन 0। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करने पे एक पॉइंट हमको आएगा, इसको 0 से इक्वेट करने से आएगा -3 और इसको 0 से इक्वेट करने से आएगा +1। डेफिनेटली -3 और +1 के बीच में ही हमारा 0 वाला पॉइंट लाई करेगा। तो हम अगर इसका साइन चेक करें, अगर 0 डाले तो ये निगेटिव आएगा, तो इस रीजन में निगेटिव, इस रीजन में पॉजिटिव और इस रीजन में पॉजिटिव। अब हम निगेटिव वाला रीजन को हमको लेना है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन वाला रीजन होगा वो यही रीजन होगा। लास्ट वाले केस में हम रीजन को शायद नहीं दिखाए थे, क्योंकि हमको लेना था पॉजिटिव वाला रीजन, तो इसमें हम लोग ये रीजन लेंगे और इसमें हम लोग ये रीजन लेंगे। इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, और इस कारण से यहाँ पे हम एक सर्कल लगा देंगे ताकि हमारे दिमाग में ये रहे
कि वो रीजन को उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है तो हमको भी इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरवल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल -3 से लेके 1 जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी x के इन सारे वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।